कल एक बड़ा अपडेट हमने आपको दिया था कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में जो आउटसाइड गाड़ियां हैं, जितनी भी जो जम्मू एंड कश्मीर का जिन पर नंबर नहीं है, उस पर अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है जम्मू कश्मीर में तो वो गाड़ियां चालान उनका हो रहे हैं और सीज़ भी हो रही हैं। ये क्या कारण है, उस पर थोड़ी सी बात ज़रूर की थी, बट कई सारे सवाल भी हमसे लोगों ने पूछे, तो वही सवालों की पोटरी जो है आज हमने RTO जम्मू धनंतर सिंह जी के पास लाई है और इनसे ये सवाल पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो ये कि क्यों ये चालान जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ काफ़ी लंबे समय से जम्मू एंड कश्मीर में आती जाती रही हैं, ये चालान क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, गाड़ियाँ चल रही थी लंबे समय से, क्यों चल रही थी वो एक अलग बात है। गाड़ियाँ वही चल सकती हैं जिनकी अपनी रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर है। मान लें आप दिल्ली में भी रहते हैं, आप या पंजाब में भी रहते हैं और JNK में भी आप रहते हो, तो आपको कोई नहीं रोकेगा। मोटर व्हीकल एक्ट क्लियर है कि आप रजिस्टर्ड ओनर खुद हो तो आपको कोई भी वायलेशन नहीं है और आपको कोई फाइन या पेनल्टी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि जो लोग, मान लो आपने पंजाब से गाड़ी खरीदी है, ट्रांसफ़र करवाई, जस्ट एक सिंपल एक सेल डीड करवा दी आपने किसी नोटरी से और उसके बेस पे आप गाड़ी चला रहे हो, तो वो तो गाड़ी यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे हमारा जो ये रूल है, ये कोई नया रूल नहीं है। ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है हमारा, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, उसका एक सेक्शन 47 है। उसमें ये क्लियर है कि जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको गाड़ी की NOC लेके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी है जहाँ आप जाना चाहते हो। तो अगर आप गाड़ी विदाउट रजिस्ट्रेशन चलाओगे तो आपको फाइन पड़ेगा। और इसमें टाइम भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जो एक्ट में हमारा 1 साल का टाइम है कि अगर आपको विदिन 1 ईयर, आपको अगर अपना चेंज ऑफ एड्रेस किया है तो आपको विदिन 1 ईयर देना। अगर आपने NOC ली हुई है तो विदिन 1 मंथ आपको गाड़ी की रजिस्टर करवानी है। उसमें क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसीजर है, जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है उस RTO से आप NOC ले लीजिए और जहाँ पे आप रह रहे हो, जहाँ आप उसको रजिस्टर करवाना था, वहाँ आके वो NOC दो और साथ में 9% जो टैक्स है हमारा वो पे करो। उसके बाद आपकी गाड़ी का नंबर यहाँ का जम्मू का लग जाएगा या कश्मीर का, जहाँ के आप लगवाना चाहो, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, कश्मीर का थोड़ा जो इशू आप बात कर रहे हैं, कश्मीर में ऐसा था कि कुछ लोगों ने बहुत सी गाड़ियाँ बाहर से ले आई और कुछ गाड़ियाँ जो हैं, कुछ ऐसा शक है कि उसमें कुछ चोरी की गाड़ियाँ भी हैं, तो इसलिए अब वहाँ पे एक ड्राइव स्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने। लोगों की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि जो जो आपकी गाड़ियाँ जेन्युइन है उनको रजिस्टर करवाइए, जो नहीं है वो सीज़ हो रही है। सर, एक चीज़ ये भी देखिए, जब हमने ये स्टोरी भी चलाई तो लोगों ने कमेंट किया कि हमने 8% 9% जो है अलग अलग जो स्टेट्स है वहाँ पर हमने पे किया हुआ है टोकन रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या वो माफ़ होगा या उस पर कोई रियायत उनको दी जाएगी? देखिए, उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविज़न है, जहाँ पे मान लो आपने पंजाब नंबर की गाड़ी खरीदी है, यहाँ से आप यहाँ पे आ रहे हो तो वहाँ पे आपके पास रिफ़ंड के लिए ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हो। मान लो आप जम्मू में आपकी गाड़ी रजिस्टर है, आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो तो आप जम्मू में मेरे पास अप्लाई कर सकते हो रिफ़ंड का। उसके पास एक्ट में प्रोविज़न है कि आपको रिफ़ंड मिलेगा, जो जितने साल आपने गाड़ी यहाँ चलाई है उतने ही पैसे आपको यहाँ पे देने हैं। तो उसमें साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि मान लो आप जब बाहर से कोई गाड़ी लेके हमारे पास आओगे तो हम भी आपको टोकन टैक्स उतने साल का लेंगे जितने साल उसकी लाइफ बची है, सारे का नहीं लेते हम भी। टोटल लाइफ जो गाड़ी की वो 15 साल है। मान लो कोई गाड़ी 5 साल पुरानी है तो हम आपको सिर्फ 10 साल का टैक्स लेंगे यहाँ पे। 5 साल का जो है वो पहले से ही आपने पे किया हुआ है वो वहाँ पे, और जो 10 साल का हम यहाँ पे आपको चार्ज करेंगे, आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ पे उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो कि मेरा भाई यहाँ पे मैंने जम्मू में मैंने 10 साल की टैक्स भरा हुआ है तो आप मेरा रिफंड कीजिए, और वो ऑप्शन है, वो आप उसको रिफंड करके ले लीजिए। अब लोग शॉर्टकट चाहते हैं कि हम विदाउट अप्लाई करने हमें यहाँ पे भी फ्री पे मिल जाए, तो वो हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का अपना रोड टैक्स है, वो आपको पे करना पड़ेगा। सर, एक सवाल और भी यहाँ पर आया कि क्या किस तरह से डिसाइड किया जाएगा कि अब इस व्यक्ति के 12 महीने से ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में हो चुके हैं, कि गाड़ी जब लखनपुर से यहाँ एंटर हुई तो अब 12 महीने हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं चलान के समय कि शायद मैं जी परसों ही लेके आया हूँ गाड़ी, कुछ ऐसा प्रोविज़न किस तरह? देखिए, लखनपुर में जहाँ एंट्री होती है वहाँ पूरी गाड़ी का रिकॉर्ड्स होते हैं। वहाँ पे जो हमारे RTO लखनपुर हैं उनको डायरेक्शन दी हुई हैं पहले से, वो चेक भी करते हैं। हर गाड़ी जब भी एंटर होती है, चाहे आपकी प्राइवेट गाड़ी है या गवर्नमेंट है, वहाँ उसका मतलब वो उसके नंबर्स वगैरह जो हैं वो होते हैं, रिकॉर्ड्स रहता है। तो इसलिए कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे गाड़ी में काली लेके आया हूँ। हाँ, उसमें जिसकी पर्सनल गाड़ी है अपनी, जैसे मान लो आपने गाड़ी दिल्ली में खरीदी और आपकी अपनी खुद चला रहे हो, तो आप यहाँ पे भी रहते हो, उधर भी चलाते हो, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप यहाँ चला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ से शिफ्ट होकर अब यहाँ पे आपने रेजिडेंट चेंज किए तो वो आपको यहाँ पे उसको हमारे पास चेंज ऑफ एड्रेस के लिए NOC ला के करा देना और आपको जम्मू का नंबर जो है वो मिल जाएगा। बाकी जो लेके आएगा 1 साल का, गवर्नमेंट ने इसीलिए ही रखा था ऐसे केसेस में कि आपके पास टाइम अच्छा रहे, ताकि आपको इमीडिएटली कोई यहाँ पे कोई हरासमेंट ना हो। लेकिन आप जब उस रूल्स का आप हरासमेंट जो लोगों ने, गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया, उसके आप वायलेशन स्टार्ट करोगे तो फिर तो दिक्कत आने वाली है, और ज़्यादा आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी है। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स किस तरह के चेक किए जा रहे हैं? जैसे आपने कहा अगर किसी व्यक्ति के पास NOC है तो वो वहाँ से लेके आएगा तो वो चेक कराएगा और सीधा उसको? यस, NOC अगर ली हुई है तो उसका 30 डेज
एनओसी का टाइम होता है, वो एनओसी लेके हमारे पास आ जाए, हमारे पास उसके अपना एनओसी देना और यहाँ का जो हमारा क्राइम की रिपोर्ट लगती है उसके साथ में, और साथ में आपको लगेगा उसका जो टोकन टैक्स है, तो उसके बाद आपको नंबर यहाँ का लाट हो जाएगा, और नंबर का लाट आपका होगा 15 साल तक। उसके बाद आपकी जो लाइफ एक्सटेंशन की जो फ़ी होती है उसके बाद फिर से आगे वैसे ही आपको प्रोसीजर करना। हाँ, सिर्फ आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि BS3 व्हीकल जो यूरो नॉर्म 3 है वो बैंड है। वो कोई भी आदमी अगर किसी ने खरीदी भी है तो वो उसको वापस कर दे या उसको घर में रख दे, अगर उसको अपना संभाल के रखना है तो वो अगर रोड पे रही तो उसको फाइन भी होगा और वो यहाँ पे री रजिस्टर नहीं होगी क्योंकि वो बैन है, उसको आप नहीं। हाँ, हमारा अभी यूरो 4 या यूरो 6 की गाड़ियाँ जो है वो आप कहीं से भी लाओगे, यहाँ पे टैक्स पे कीजिए, यहाँ री रजिस्टर कर सकते हो आप जी। इसका मतलब लखनपुर के साथ भी आपको पूरा टाई अप्स लगातार चल रहा है कि जो सरकार जो है ये पूरी एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा हर जगह विंग्स हैं, कश्मीर आरटीओ है, जम्मू आरटीओ में हूँ, कठुआ आरटीओ है, तो हर एक का अपना काम है, अपना रोल है, तो हम अपना रोल जो है वो भली भांति जो है वो प्ले करेंगे। हमारे पास ऐसा कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि जम्मू में लोग जो गाड़ियाँ बाहर से लेके आते हैं हमारे पास री रजिस्ट्रेशन होती रहती है, पहले भी, ये कोई नया नहीं है। लेकिन अब अगर कोई अभी ये है कि थोड़ा जब से ये इन्फोर्समेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है तो ज़्यादा लोग आना स्टार्ट कर रहे हैं, कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो हम उनको गाइड कर रहे हैं कि आप आ जाइए, आप आके अपना गाड़ी को री रजिस्टर करवाइए और किसी दिक्कत से किसी या ट्रैफिक पुलिस वाले से डरने की आपको ज़रूरत है ही नहीं। पर क्या ये सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है या फिर कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी है? नहीं, ये दोनों के लिए है, और कमर्शियल का तो ज़्यादा है कि कमर्शियल गाड़ी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे कर ही नहीं सकती है। आपको पता है कि कमर्शियल गाड़ी जब भी कोई आती है तो उसका परमिट होता है, परमिट बेस पे कमर्शियल गाड़ी का नंबर लगता है। जब आप किसी स्टेट को छोड़ के आते हो आपका परमिट का वैलिडिटी वहीं पे खत्म हो गई। यहाँ पे चलने के लिए आपको परमिट भी नया लेना है और साथ में आपकी गाड़ी भी रजिस्टर होनी है, तो वो तो कश्मीर में उसीलिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उन लोगों ने वहाँ पे, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कुछ टवेरा टाइप गाड़ियाँ या सुमो टाइप गाड़ियाँ हैं वो उन्होंने वहाँ से खरीद ली और यहाँ अभी तक उन्होंने नंबर नहीं लगाए थे। तो जब जो कंसर्न आरटीओ के नोटिस में जब बात आई तो उसने एक्शन तो लेना है, हम लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो हमने तो अपना जो फ़र्ज़ है, जो हमारी ड्यूटी है वो तो प्ले करनी है। तो उन्होंने उसी बेस पे वो नोटिस निकाला हुआ है और उनको उन्होंने 15 दिन का टाइम भी दिया हुआ है। हालांकि एक्ट में कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी एक लीनियंट व्यू लेते हुए उनको टाइम दिया कि आप 15 दिन में जो रजिस्टर करवा लेंगे, अदरवाइज़ उसके बाद आपको एक्शन हो जाएगी। क्या कोविड का कुछ इसमें ध्यान रखा गया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी 30 जून तक का समय जो है वो दिया गया है, कुछ जो बेनिफिट्स थे, मतलब कि एक एक्सटेंशन उनको दी गई, क्या उसमें भी कोई रियायत मिलेगी? देखिए, जो जैसे आप जानते हैं कि जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स की एग्जम्पशन है जो 1 Feb 2020 तक वैलिड थे, उन्हीं की एग्जम्पशन जून तक अब बढ़ गई है। हाँ, जो बीच में आप ये लेके आओगे उसके लिए ये वो जो एग्जम्पन्स हैं वो उन पर नहीं लागू होगी। जैसे आप एनओसी आप आज लेके आते हो 30 डेज़ की एनओसी, आप उस पर ये नहीं कह सकते हो कि मुझे एग्जम्पशन मिली है। एग्जम्पशन सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को पे लागू होगी जो 1 फरवरी 2020 तक वैलिड थे। सर, इसके अलावा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ देर पहले एक प्रक्रिया भी चल रही थी, काफ़ी समय से बात चल रही है कि पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, और सांबा में और नगरोटा में कुछ आपके सेंटर्स भी बन रहे हैं जिसमें सीसीटीवी और ऑनलाइन निगरानी में पूरी जो ये प्रक्रिया है इसकी ड्राइविंग लाइसेंस की, वो पूरी तरह से, वो क्या सर पूरा प्रोसीजर? देखिए, कुछ तो सर्विसेज हमारी तकरीबन 19 के करीब सर्विसेज ऑनलाइन हमारी हुई हैं जो ऑफिस में हमारी थी। अब हमारे जो 2 मेन है, जैसे एक हमारा विजयपुर सांबा में एक वो इंस्पेक्शन सेंटर बन रहा है जो फिटनेस है। एज ऑफ नो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं, दो दे आर क्वालिफाइड पर्सन्स बट स्टिल विजुअल इंस्पेक्शंस करते हैं। गाड़ी की मैकेनिकल फिटनेस जो है वो नहीं होती है, अगर हम रियल सेंस में देखें तो उसके लिए जो हमारा सेंटर बन रहा है ये विजयपुर सांबा में, वो एक मैकेनिकल फिटनेस उसकी देखी जाएगी गाड़ी की। जो गाड़ी सही में मैकेनिकली फिट है वही गाड़ी पास होगी उसमें। वो एक बड़ा मतलब स्टेट ऑफ आर्ट एक इंस्टीट्यूट है वो बनने वाला, अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक उसका तैयार है। सिर्फ मशीनरी के जो टेंडर्स हुए हैं, मुझे लगता है कि ये कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ, अदरवाइज़ आज तक वो हमारा फंक्शनल होता। तो ये जल्दी ही 1-2 महीने में जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हमारी जितने भी फिटनेस है गाड़ी की वो वहाँ पे होगी, और जो गाड़ी फिट है उसको कोई पास मतलब रोक नहीं सकता है, और जो गाड़ी अनफिट है उसको कोई पास नहीं कर सकता है। वो कंप्यूटराइज होगा और उसमें वहाँ पे जो हमारा ICAT है, एक अथॉरिटी है टेक्निकल, वो उसको पूरा देख रेख कर रहा है। और साथ में जो ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड हमारा इशू है, आप जैसे जानते हैं कि हमारा यहाँ कोट बलवाल में एक ITDR बन रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च। वो मारुति वालों के साथ हमारा गवर्नमेंट का एक टाइप है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का MOU साइंड है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमने उनको बना के दिया हुआ वो हमारा कंप्लीट है। अब वहाँ पे ड्राइविंग रेंज का काम चल रहा है इस वक्त, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, वहाँ पे ड्राइवर्स की ट्रेनिंग भी होगी। जैसे कोई एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स हमारे हैं जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, या जो दूसरे कमर्शियल व्हीकल्स के फास्ट हमारा टारगेट रहेगा कि जैसे कोई बसेज, मिनी बसेज जो जिन पे पैसेंजर व्हीकल्स
व्हीकल्स हैं उनको हम ट्रेनिंग करवाएंगे वहाँ पे स्पेशल 1 महीने का 15 दिन का कैप्सूल कोर्स दिया वहाँ पे करवाया जाएगा ताकि उनकी स्किल्स को और एनहांस किया जाए। और साथ में हमारा जो हमने सोच के रखा कि जो हमारे ट्रायल्स हैं जो अभी हम यहाँ पे ये जो हमारा जो JDA की लैंड है थोड़ी जैसी वहाँ पे नगरोटा में, खानपुर नगरोटा में और यहाँ पे वेवमाल के बैक साइड में हम वहाँ पे कर रहे हैं। हम वहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पे जो हमारा ड्राइविंग रेंज प्रॉपर ड्राइविंग रेंज बनेगा वहाँ पे हम ले लेंगे और जिसमें लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगी। आपको जितना मतलब मॉडर्न टेक्निक्स हैं आपकी ड्राइविंग स्किल्स को चेक करने की वो देखी जाएंगी वहाँ पे। तो वो आने वाले समय में वो मुझे लगता है कि अभी 1-2 महीने में वो हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। थैंक यू। तो जिस तरह से कई सारे सवाल लोग हमसे पूछ रहे थे, तो एक अथॉरिटी जब ये पूरी चीज़ों का जवाब देती है तो सही उस पर विश्वास भी होता है और पूरी तरह से एक एक चीज़ पर सर ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप रजिस्टर भी करा सकते हैं जो बाहरी नंबर की गाड़ियाँ हैं। और साथ ही आने वाले समय में जो सर्विसेज अभी ऑनलाइन पूरी तरह से हुई हैं उनमें कुछ और एडिशंस लगातार की जा रही हैं। और RTO की जो लगातार लोग सवाल भी कई सारे उठाते थे उन सवालों का कोई भी अब जो स्कोप है वो अब नहीं रहने वाला है। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजित वोरा, न्यूज़ नाउ, जम्मू।